नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। मैंने खुद ये एक ट्वीट किया था कि जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुआ था तो मैंने बोला था कि अब ये एजेंडा बनने वाला है कि इसमें बीजेपी या प्रधानमंत्री का हाथ है उनको डिस्क्वालीफाई कराने में। महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं सुरजेवाला साहब, उन्होंने इसको लेकर के डाउट करते हुए प्रश्न किया है और ये बोला, उन्होंने 2-3 प्रश्न दागे हैं कि ये किस तरह से ठीक नहीं हुआ और 100 का जो 140 करोड़ जनता के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन बहुत दुखद है। उसके बाद न केवल रणदीप सिंह सुरजेवाला बल्कि कुमारी शैलजा और भी जो वहाँ के हरियाणा के नेता हैं, उन सब ने इसको समर्थन किया। और तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये बोला कि अगर हमारे पास नंबर होते इतना कि हम राज्यसभा में भेज पाते तो हम उनको राज्यसभा भी भेज देते। और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने तो यहाँ तक डिमांड कर दी कि जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के थ्रू जाते हैं उनको उस वाली सीट से, मतलब जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के थ्रू जिनको राज्यसभा भेजा जाता है, तो इनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए राज्यसभा में। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया इस मामले में कि भारतीय ओलंपिक संघ को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पीटी उषा जो खुद बहुत बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर एक विशेष जो वर्ग है, विशेष वर्ग मतलब ये जो कांग्रेस या इस तरह के का पूरा एक इकोसिस्टम है, उन्होंने पीटी उषा तक को नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी भली बुरी बातें कही गई और कि वो क्या कर रही थी, उनकी क्या जिम्मेदारी थी। जबकि इस पूरे मामले को एक्सप्लेन किया गया, यहाँ तक बोला गया कि लाइफ थ्रेटनिंग हो गया था, जिस तरह की एक्सरसाइज और जिस तरह से उनका वेट कम करने की कोशिश की गई थी। और जब डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब इसमें जो बातें हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हो, चाहे कुमारी शैलजा कह रही हो, चाहे हरियाणा के और कांग्रेस के नेता कह रहे हो, महावीर फोगाट ने एक ANI, बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को बयान में कहा है कि जब गीता और बबीता मेडल जीत के आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उनको इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक दिया गया था और उनको कांग्रेस ने जो उनको सुविधाएं जो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं दी थी। उसके बाद उनको कोर्ट जाने पर, अदालत जाने पर उनको DSP बनाया गया, गीता और बबीता फोगाट को, जो विनेश की चचेरी बहनें। अब इन परिस्थितियों में अगर आप इन सब को देखें तो जिस तरह का प्रोपेगेंडा या जिस तरह की बात कांग्रेस फैला रही है वो कितना सही है या कितना उसके मायने हैं, ये जरूर आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस क्या इस पर राजनीति कर रही है और क्या इस बदौलत या इस आधार पर वो चुनाव जीत पाएगी और क्या सिर्फ जाट मतदाताओं के बदौलत चुनाव जीत पाएगी। अब बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर नवाब सैनी, उन्होंने इन सब से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अगर मेडल नहीं आने के बावजूद भी जो सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को जो सुविधाएं या जो पुरस्कार की हकदार वो होती हैं, वो विनेश फोगाट को दिया जाएगा। सरकार ने ये पहले से ही घोषित कर दिया है और सरकार पूरी तरह से विनेश के साथ है। तो क्या इस मामले से कांग्रेस
चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है और इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, या ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ जाट मतदाताओं को एक करने के लिए इस तरह की गतिविधि में शामिल हों और बाकी लोग उनसे अलग हो जाएं, बाकी कम्युनिटी उनसे अलग हो जाएं। इसलिए कि इसमें जितने भी हों, चाहे उसमें सुरजेवाला हों या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, ये जाट नेता ही है, ये जाट समुदाय के ही नेता हैं। खैर, ये कांग्रेस इसको किस तरह से आगे प्ले अप करती है, क्या करती है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में राजनीति तो निश्चित तौर पर हो रही है। राजनीति स्पष्ट दिख रही है। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला इसमें शामिल हो जाते हैं, जब इसमें प्रियंका गांधी शामिल हो जाती हैं, और जब इसमें कुमारी शैलजा शामिल हो जाती हैं, और जब इसमें हुड्डा साहब शामिल हो जाते हैं, और इसको लगातार बीजेपी मतलब इसमें बीजेपी या सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है। क्या जनता ये स्वीकार करेगी कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति के लिए इतना विंडिक्टिव हो सकता है कि वो अपने देश के पुरस्कार जीतने की स्थिति को कॉम्प्रोमाइज़ करे? और इसीलिए जब मनसुख भाई मंडाविया जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दे करके कहा कि विनेश की तैयारी में हमने 70 लाख से ऊपर खर्च किए। क्या कोई सरकार इतना खर्च कर रही है, ईमानदारी से वो उस पर इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अपना ही नुकसान करेगी, या पॉलिटिक्स के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, हमको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।